हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवीओ ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं मौर्य पर साम्राज्य का पतन। और ये सेमेस्टर 1 मेजर पेपर हिस्ट्री 1 का है। और हम मौर्य साम्राज्य का 4 क्लास में वीडियो को पूरा समाप्त किए हैं और आज ही चौथा क्लास है। और आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन, सेमेस्टर 1 हिस्ट्री पेपर 1। इतना बड़ा साम्राज्य टूटा कैसे? जो मौर्य साम्राज्य था दोस्तों, अशोक ने बहुत बड़ा कर दिया था, वो टूटा कैसे? दोस्तों, हमने अभी तक क्या क्या देखा है तीनों वीडियो में। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, चंद्रगुप्त ने स्थापना किया। अशोक ने उसे बहुत विशाल बना दिया, बहुत विस्तार किया। और मौर्य प्रशासन ने उसे व्यवस्थित तरीके से चलाया। और जो मौर्य का प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, उसने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। लेकिन एक सवाल है, क्या कि यह टूटा कैसे? लेकिन अब सवाल है, इतना शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य आखिर कुछ ही दशकों बाद कमजोर कैसे हो गया? और कुछ ही दशक में टूट कैसे गया? हाँ, इतना जब शक्तिशाली ही था तो टूट कैसे गया? चलिए इन्हीं सभी कारणों का आज हम जानने का प्रयास करें। क्या है? क्या सिर्फ अशोक की मृत्यु इसके लिए जिम्मेदार थी? जब अशोक की मृत्यु हुई थी, सम्राट अशोक की, क्या यही जिम्मेदार थी? क्या अशोक की नीतियां गलत थी? और जो अशोक ने नीतियां लागू की थी, क्या वह गलत हो गई थी? या फिर समस्या इतनी बड़ी थी कि एक राजा उसे रोक ही नहीं सकता था? या समस्या बड़ा था कि राजा उसे रोक नहीं सकता था? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे। और अंत में आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण एक आसान ट्रिक से याद हो जाएगा। अब जो मैं ना आपको पूरा मौर्य साम्राज्य का जो पतन है ना, वो लास्ट में मुझे आपको ना मैं ऐसी ट्रिक दूंगा जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस 4-5 वर्ड में। ठीक है ना? चलिए, अब अशोक के बाद क्या हुआ मौर्य प्रशासन को देखते हैं, मतलब जो उसका पतन का कारण बना। अशोक के बाद क्या हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की केंद्र शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और जो सत्ता केंद्र में था, जो पाटलिपुत्र में था, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। सबसे बड़ी समस्या थी इतने विशाल साम्राज्य को एक मजबूत केंद्र से नियंत्रण करना। जो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना विशाल साम्राज्य था, और केंद्र से नियंत्रण करना, जो एक मजबूत केंद्र जो कि पाटलिपुत्र था उसमें, लेकिन अशोक के बाद धीरे धीरे कमजोर होता गया, तो वही नियंत्रण करना सबको भारी पड़ने लगा और वो नियंत्रण नहीं कर पाई सही से। अशोक के बाद उसी उसके उत्तराधिकारी में वैसी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव नहीं दिखाई देती है। और अशोक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी, यानी राजा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था, उसमें वैसी राजनीतिक शक्ति था ही नहीं और प्रभाव भी दिखाई नहीं देता। उसका मतलब कोई ज़्यादा मानते नहीं थे, जैसे चंद्रगुप्त या अशोक था। मतलब दो राजा, जैसे चंद्रगुप्त जो स्थापना किया और अशोक उसके बाद, वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए ना, वो ना राजनीतिक शक्ति प्रभाव, ना उसका कोई प्रभाव था। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या? केंद्र कमजोर हुआ और विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण मुश्किल होने लगा। अब जब केंद्र कमजोर हो जाएगा, तो जो आपका साम्राज्य बटा हुआ था विभिन्न प्रांतों में, और उन्हीं का नियंत्रण मुश्किल होने लगेगा जब आप खुद कमजोर हो जाओगे तो। अब प्रांतों का क्या करेगा? विद्रोह करना शुरू कर देगा आपके खिलाफ ही। मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक बहुत मजबूत है, उसके जाने के बाद अगर नेतृत्व कमजोर हो जाए तो धीरे धीरे अलग डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करने लगेगा। वही मैंने आपको बोला ना, यहाँ डिपार्टमेंट का मतलब हो गया प्रांत। अलग अलग प्रांत में जो जो था, वो मनमानी करने लगा और वो आज़ादी का घोषणा करने लगा। वो बोलेगा मैं स्वतंत्र हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया। वैसे ही धीरे धीरे मौर्य प्रशासन भी नहीं संभाल पाए और मौर्य का पतन होना शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। ठीक है, पहला क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी। राजा के जो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो रहा, कितना भी राजा आया ना, एक भी अच्छा राजा नहीं आया ना, उसको अच्छा से ना अपने साम्राज्य को चला पाया। अशोक के बाद आने वाले शासक की तुलना में सारे मतलब सारे कमजोर थे। केंद्र सत्ता को शक्ति घटने लगी। अब जो केंद्र पाटलिपुत्र से जो सत्ता मतलब शक्ति चल रही थी, वो सारा कमजोर होते गया। और जो विशाल साम्राज्य, इसमें कैसे मतलब उसका भूमिका रहा कि चला ही नहीं पाया इतने बड़ा विशाल को। इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं था। जितना बड़ा साम्राज्य रहेगा दोस्तों, उतना बड़ा प्रशासनिक खर्च होगा। आपके पास जितना बड़ा साम्राज्य है, उसमें उतना ही पुलिस रहेगा, उसमें ही उतना ही खर्चा होगा। उतनी बड़ी सेना रखना पड़ेगा। जितना बड़ा साम्राज्य उतना बड़ा सेना रखना पड़ेगा, और उतना ही कठिन नियंत्रण होगा। और जितना बड़ा साम्राज्य उतना कठिन नियंत्रण होगा। अब देखते हैं प्रांतीय शक्ति को बढ़ाना। अब प्रांतीय जो शक्ति जहाँ था, जो छोटे छोटे राज्य, मतलब अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांत में बांटा था जैसे स्टेट में, तो उसको जो उसको शक्तियाँ बढ़ने लगा तो क्या वो विद्रोह करेगा। जब केंद्र कमजोर हुआ, तो प्रांतों का और स्थानीय शक्तियों का स्वतंत्र प्रभावित पड़ने लगा। और जो प्रांत था और स्थानीय शक्तियाँ थी, वो स्वतंत्र रूप से बढ़ने लगी। यानी क्या हुआ? सेंट्रल पावर जब घटा तो लोकल पावर बढ़ने लगा और विद्रोह का कारण बना, और मौर्य साम्राज्य पतन के मुख्य पतन हुआ उसका। अब आर्थिक समस्या क्या देखते हैं? पैसों के मामले में क्या समस्या हुई? एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। बिल्कुल, आप जितना जैसे भारत कितना बड़ा है, उसको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, सेना चाहिए होता है। आप जितना बड़ा, जैसे भारत को ही मान लेते हैं, इतना बड़ा भारत देश है हमारा, और उसमें सेना जैसे कि इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, बांग्लादेश, चारों साइड अगर हमको सेना रखना है तो कितना सेना चाहिए? बहुत सेना चाहिए होगा। उससे ज़्यादा उतना ही अधिकारी चाहिए होगा कि जो सेना को कंट्रोल कर सके। फिर सड़कें, आवाजाही के लिए सड़कें भी चाहिए होगा। प्रशासन भी चलाने के लिए पैसा चाहिएगा, और जन कल्याण करने के लिए योजना लाना पड़ेगा।
और सबके लिए राजस्व चाहिए होता है। इतने सारे काम के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा, राजस्व चाहिए होगा। अगर राजस्व व्यवस्था कमज़ोर हो जाए, जब आप पैसा कहीं से ला नहीं पाओगे और वही कमज़ोर हो जाए, तो राज्य की शक्ति प्रभावित होने लगती है। और राज्य में यहीं से शक्तियों का प्रभावित होने लगता है और राज्य पतन का कारण बनता है, यही सब। लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पे क्या, कि केवल अशोक ने बहुत पैसा खर्च कर दिया इसलिए साम्राज्य गिर गया, लिखना सही नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम यही लिख दें कि अशोक बहुत पैसा खर्चा किया और साम्राज्य गिर गया, तो यह गलत होगा, यह लिखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मौर्य पतन का आर्थिक कारणों में इतिहासकारों में मतभेद है। और जो मौर्य का जो पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ, उसमें ना इतिहासकार का ना मतभेद है, मतलब विभिन्न विभिन्न जो इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं ना, उसमें भी मतभेद है कि कारणों का जो है ना, उसमें भी मतभेद है। तो एक कारण हमें नहीं मिलते हैं। और हमें एक कारण बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि अशोक ने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किया, इसकी वजह से साम्राज्य गिर गया। चलिए अब प्रशासनिक कमजोर को देखते हैं। पार्ट 4 में प्रशासनिक कमजोर कैसे हुआ। मौर्य शासन बहुत बड़ा और केंद्र था। पहले जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य था, वह उसमें बहुत बड़ा था और अशोक के टाइम पे तो सबसे उच्चतम उच्चतम वर्ग में था, मतलब सबसे ऊपर था। और उसमें केंद्र थे, जो पाटलिपुत्र था केंद्रीकृत, वो ना उसमें पाटलिपुत्र का शक्ति भी बहुत बड़ा था। वहाँ पे राजा जो कह देते थे वही पूरा साम्राज्य में लागू हो जाता था। लेकिन यही उसकी ताकत कभी कभी उसकी कमजोरी भी बन सकती थी। आज जो ताकत था वही कमजोरी बनी। क्यों? क्योंकि जब केंद्र मजबूत हो तो व्यवस्था चलती है, और जब केंद्र मजबूत है उसमें बहुत अच्छा व्यवस्था चला। लेकिन जब केंद्र कमजोर हो जाए तब क्या होगा, सो देखते हैं। तो इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। अब जब केंद्र कमजोर हो जाएगा और इतना सारा सेना था, प्रशासनिक ढांचा था, वो सारा कठिन हो गया, चलाना भी बिल्कुल नियंत्रण में ही नहीं रहा और सारा इधर उधर होने लगा, तो क्या होगा, पतन का कारण बनेगा। अब बाहरी दबाव को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ उत्तर पश्चिमी के बाहरी शक्तियों का गतिविधियां भी बढ़ गई। और जब जब केंद्र सत्ता कमजोर हो गई तो उत्तर पश्चिम में जहाँ पे उधर भी बाहरी शक्तियां उधर से थी, जो उसकी गतिविधियां भी बढ़ गई, वहाँ पे भी आक्रमण वगैरह होने लगे। मौर्य साम्राज्य की कमजोर होती स्थिति ने बाहरी आक्रमण और क्षेत्रीय शक्तियों के उभार के लिए अवसर पैदा कर दिया। और जो मौर्य शासन जब कमजोर हो गया तो बाहरी जो आक्रमण थे और क्षेत्र शक्तियां थी उभार आने लगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगे। और वहाँ पे जो बाहरी शक्तियां बाहर से, मतलब वहाँ पे अवसर को, मतलब उभार अवसर, मतलब लड़ाई झगड़े अवसर को वहाँ पैदा कर देते थे, ठीक है ना। क्या अब छठा कारण देखते हैं, क्या बौद्ध बौद्ध धर्म जिम्मेदार था। चलो देखते हैं। अब एक बहुत फेमस सवाल है कि क्या अशोक का बौद्ध धर्म की नीति और अहिंसा के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कुछ पुराने इतिहासकार ने इसे तर्क दिया और कुछ जो पुराने इतिहासकार थे उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था और उसकी नीति, जो बौद्ध धर्म की जो नीति थी और अहिंसा के कारण मौर्य समाज का पतन हुआ। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार, जो आधुनिक है अभी के, वो एकमात्र कारण नहीं मानते। और जो अभी के इतिहासकार है वो सिर्फ एकमात्र कारण इसे नहीं मानते, वो विभिन्न विभिन्न कारण को मानते हैं। क्योंकि अशोक ने सेना और प्रशासन की पूरी तरह समाप्त नहीं किया था। और जब अशोक था उसने पूरा सेना को समाप्त नहीं कर दिया था ना, प्रशासन को पूरा समाप्त किया था। इसलिए बेहतर होगा, अशोक की नीतियों का पतन एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। और जो अशोक की नीतियां थी उसे एकमात्र कारण नहीं माना सकता कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन के पीछे कई राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और क्षेत्र कार्य मिलकर काम कर रहे थे। और जो उसका पतन का कारण था उसके पीछे क्या क्या था, राजनीतिक व्यवस्था अच्छे नहीं चला पा रहे थे, जो उत्तराधिकारी आए थे, और ना उस प्रशासन को संगठित कर पा रहे थे, और पैसे भी नहीं जुटा पा रहे थे। और क्षेत्र कारण, जो विभिन्न प्रांतों में जो वहाँ पे प्रांतों की शक्तियाँ थी उन्हें भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण। अब अंतिम जो मौर्य शासक था कौन था, ठीक है ना। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है बृहदत्त को, ठीक है ना। बृहदत्त को ना बहुत, इसके साथ बहुत गलत हुआ। लगभग 185 ईसा पूर्व में ना उसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, इसी ने उसका हत्या कर दिया था। जो सेनापति था, पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर सत्ता का अधिकार ले लिया। और जो पुष्यमित्र था वो ना बृहदत्त को मार के अपने अंदर मतलब सत्ता को ले लिया। और यहीं से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य अंत हो गया। और जब बृहदत्त को ही पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया तो मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, अंत हो गया। और भारत में इतिहास के एक नए राजनीतिक युग का शुरुआत हुआ। वो मैं बताऊंगा किसका शुरुआत है, इसी का होता है, शुंग वंश का ही शुरुआत होता है आगे चल के। चलिए अब हम फाइनल रिवीजन जो आपको बताए थे कि कुछ ही शब्दों में आपको याद हो जाएगा, चलिए फाइनल रिवीजन को देखते हैं। पूरे चैप्टर इस तरह याद रखिए, ठीक है ना। अशोक की मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कमजोर उत्तराधिकारी, वो अच्छा राजा ही नहीं आया। केंद्र सत्ता फिर कमजोर होने लगा। केंद्र सत्ता फिर कमजोर हुआ तो क्या हुआ, प्रांतीय शक्ति बढ़ने लगी। जब केंद्र में जो राजा था वो सत्ता को, मतलब जो सत्ता था उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो प्रांतीय शक्ति, जो गांव के प्रांतों की शक्ति तो बढ़ने लगा। फिर प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्या पैदा हुई, वो भी अच्छे से चल नहीं पाई। और बाहरी दबाव भी बढ़ने लगा। और बृहदत्त की हत्या के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, पतन का पूरा यही। और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया यहाँ पे है, ठीक है। इतना ही पॉइंटों का भी एक बार ध्यान में एक बार और डाल लो। अशोक की मृत्यु, कमजोर उत्तराधिकारी, केंद्र सत्ता, प्रांतीय शक्तियों का बढ़ना, प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्या, बाहरी दबाव, बृहदत्त की हत्या और मौर्य साम्राज्य का पतन। और मैं आपको एक और ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे नीचे।
ये भी एक ट्रिक है। उत्तराधिकारी कमजोर हुआ, विशाल साम्राज्य था, केंद्र केंद्र की कमजोरी भी हुई और प्रांत की शक्तियाँ बढ़ने लगी, प्रशासन भी अच्छे से नहीं चल पाया, अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई थी, बाहरी दबाव बढ़ने लगा और बाद में जाके अंत हो गया। इन सभी पॉइंटों को आप अगर याद कर लोगे और इतना ही याद कर लेते हो तो आप आराम से सभी पॉइंटों को आप 4-5 लाइन में आधे पेज में एक्सप्लेन करके अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, जो चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का जो नींव रखी थी, अशोक ने जिसे वही साम्राज्य अंततः कमजोर होकर समाप्त हो गया, और अशोक ने जिसे वही साम्राज्य को पूरा ऊपर तक पहुंचा के और बाद में जाके वह समाप्त हो गया, कमजोर हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है कि मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद भारत में कौन सी शक्ति उभरी? कौन सी शक्ति उभरी थी दोस्तों? शुंग वंश, जिसने जो बृहदत्त को मारा था, और यहीं से शुंग वंश का शुरुआत होता है और मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि मैं आगे क्या ला सकूं और आपके लिए सुधार कर सकूं। धन्यवाद।